सास लाई 5 हाथों वाली काली बहू। मैनू पैसा नहीं चाहिदा, मैनू प्यार चाहिदा, माही सोना तू सोना दिलदार चाहिदा। अंजलि अपनी सहेली लावण्या के साथ क्लब में डांस कर रही होती है। तभी दूर खड़ा सैंडी अंजलि के साथ जबरदस्ती डांस करने लगता है। सैंडी, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड लीव मी। जस्ट चिल बेब, लेट्स हैव डांस। यू आर ड्रंक सैंडी। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। ऐसा कहते ही अंजलि उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे गुस्से में सैंडी पूरे क्लब के सामने अंजलि के काले रंग का बहुत मजाक बनाता है। काली कलूटी कहीं की, तूने मुझ पे हाथ उठाया? अरे अच्छी अच्छी लड़कियां मरती हैं मेरे करीब आने के लिए, सपने देखती हैं सैंडी के साथ डेट पर जाने के लिए। ये तो तेरी खुशकिस्मती है जो मैंने तेरे साथ डांस किया, वरना तुझ जैसी काली कलूटी को कोई भाव नहीं देगा। सरेआम क्लब में अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर अंजलि पर्स उठाकर वहां से निकल जाती है। वहीं लावण्या भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। रुक जा अंजलि, तू अभी गुस्से में है, ला गाड़ी मुझे ड्राइव करने दे। लावण्या अंजलि को उसके घर ले आती है, जहां कामिनी कहती है, अंजलि बेटी तू आ गई। ये देख, इस बार तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, ये ले, तू भी लड़के की तस्वीर देख ले। नहीं देखना मुझे किसी लड़के की फोटो, और ना शादी करनी है। आप समझती क्यों नहीं है माँ, मेरी शादी नहीं हो सकती। पहले भी इस काले रंग की वजह से कितने रिश्ते मुझे ठुकरा कर जा चुके हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है माँ, अब मैं बार बार अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। अंजलि, मैं तेरी तकलीफ को समझ सकती हूँ बेटी, बस एक आखिरी बार अपनी माँ के लिए इस लड़के से मिल ले। अंजलि अपनी माँ की बात मान जाती है। अगले दिन गायत्री अपने बेटे प्रतीक के साथ उनके घर आती है और वो अंजलि को पसंद कर लेती हैं, जिसके बाद अंजलि और प्रतीक की शादी पक्की हो जाती है और अंजलि बहू बनकर अपने ससुराल बहुत सारा दहेज लेकर आती है। तभी अगले दिन सुबह सुबह पायल अंजलि का दरवाजा खटखटाती है। देवरानी जी, दरवाजा खोलिए। ओहो, ये इतनी सुबह सुबह कौन नींद खराब करने चला आया? अंजलि आंख मिचते हुए दरवाजा खोलती है। पायल भाभी, आप यहाँ? देवरानी जी, जल्दी से नहा धोकर नीचे आ जाइए, माँ जी ने कहा है। अंजलि बड़बड़ाते हुए नहा धोकर रसोई में आ जाती है। आ गई नई बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो तू गुड़ की खीर, दाल पूरी, गुलगुले, दम आलू और रोटी बना देना। ये कहकर गायत्री तो किचन से चली जाती है और अंजलि कहती है, ये सासू माँ तो इतनी सारी खाने की फरमाइश देकर सटाक चली गई। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास 2 हाथ हैं। इतने सारे पूरी पकवान बनाने के लिए कम से कम 4-5 हाथ तो होने ही चाहिए थे, मगर ऐसा हो नहीं सकता ना। ये कहकर अंजलि भरी गर्मी में खाना बना लेती है। तभी गायत्री वहां आती है। सासू माँ, सारा खाना बन गया है, मैं बस खाना परोसने ही जा रही थी। बहू, पहले इन सारे खाने में से ले जाकर गौ माता को खिला आ। क्या मुसीबत है, अब ये गाय कहाँ मिलेगी? अंजलि खाना लेकर सड़कों पर चली आती है, जहाँ काफी देर बाद उसे फुटपाथ के किनारे गाय दिखती है। तो आखिर तुम मुझे मिल ही गई। मटरू की बिजली, पता है तुम्हें, इस खाने की थाली का बोझ उठाकर मेरे दोनों हाथ दुख गए हैं, अब इसे खा लो। गाय बड़े ही आराम से खाना खाने लगती है। तभी अंजलि फिर से बोलती है, वैसे तुम्हारी जिंदगी के मजे ही मजे हैं। तुम्हारे पास 4-4 पैर जो हैं, काश कि मुझे भी 4-5 हाथ मिल जाते तो मेरी जिंदगी भी आसान हो जाती। अंजलि की ये इच्छा जानकर अचानक से वो गाय बोलने लगती है। अंजलि, जैसा तुम चाहती हो तुम्हारे 5 हाथ हो जाएंगे। जैसे ही तुम ये शब्द दोहराओगी, सुंदर शीशा कांच का हो जाए, मेरे दोनों हाथ 5-5। मगर याद रहे, कोई भी तुम्हें तुम्हारे 5 हाथों के साथ देखने ना पाए। अंजलि खुश होकर चली आती है। तभी उसकी सास गायत्री उसे कहती है, अरे नहीं बहू, देखना घर में बहुत जाले लग गए, तू इन जालों को साफ कर देना। और हाँ देवरानी जी, मैं और माँ जी पहाड़ी वाले मंदिर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे, तो तुम सारा काम कर लेना। और हाँ, रात के खाने में कटहल की सब्जी बनाना। वैसे तुम्हें कटहल काटना तो आता है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जेठानी जी, मैं सब कर लूंगी। इसके बाद पायल और गायत्री मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब सासू माँ और जेठानी जी तो शाम तक ही आएंगे, आराम कर लेती हूँ। ये कहते ही अंजलि सोफे पर फैल कर सो जाती है और 6 बजे उसकी नींद खुलती है।
हे भगवान, 6 बज गए हैं, सासू माँ और जेठानी जी आने वाले हैं और पूरे घर में गंद मचा हुआ है। अंजलि जल्दी से आंखें बंद करके मंत्र पढ़ती है। सुंदर शीशा कांच का हो जाए, मेरे दोनों हाथ 5-5। ऐसा कहते ही अंजलि के 2 हाथ 5 हाथ बन जाते हैं, जो कि बहुत ही लंबे होकर अपना अपना काम करने लगते हैं। कोई झाड़ू लगाता, तो कोई पोछा लगाता, तो कोई खाना बनाता। अंजलि अपने 5 हाथों से बहुत ही जल्दी सारे काम कर लेती है। अरे वाह, मेरे ये 5 हाथ तो बड़े कमाल के हैं, इसकी वजह से मैंने सारा काम समय से पहले ही कर लिया। इतने में गायत्री और पायल घर के अंदर आ जाते हैं और पूरा घर चमचमाता हुआ देखकर गायत्री खुश होकर कहती है, क्या बात है बहू, तूने तो घर को एकदम चकाचक बर्तन की तरह चमका दिया। मगर काश की सासू माँ मेरी ये काली देवरानी इस घर की तरह अपना चेहरा भी चमका पाती। ये कहकर पायल अपने कमरे में चली जाती है और अंजलि अपने कमरे में आकर खुद को शीशे में देखकर कहती है, पता नहीं भगवान ने मुझे इतना काला क्यों बनाया। सभी मेरा मजाक बनाते हैं, मगर मेरे पास तो 5 हाथ हैं। क्या वो मेरे काले रंग को गोरा और सुंदर बना सकते हैं? गोरे होने की चाहत में अंजलि फिर से अपने 5 लंबे हाथों वाला मंत्र पढ़ती है। ए मेरे प्यारे 5 हाथ, क्या तुम सब मुझे सुंदर बना सकते हो? अंजलि की ख्वाहिश पर उसके 5 लंबे हाथ उसका मेकअप करने लगते हैं। कोई उस पर काली बहू सजाता, तो कोई उसके बाल बनाता, जिसके बाद अंजलि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। अरे छोटी बहू, ये तू ही है ना? तेरा रंग तो बहुत ही पक्का और काला था, मगर तू इतनी गोरी और सुंदर कैसे हो गई? बहुत ही प्यारी लग रही है। शुक्रिया सासू माँ। ये अचानक से कीचड़ में कमल कहाँ से खिल गया? अचानक से मेरी काली कलूटन देवरानी इतनी सुंदर कैसे बन गई? दाल में कुछ तो काला है, मुझे पता लगाना होगा। उस दिन से पायल अपनी देवरानी अंजलि पर नजर रखने लगती है, मगर अंजलि अपने 5 लंबे हाथों का इस्तेमाल खिड़की और दरवाजे बंद करके ही करती है, जिस कारण पायल उसे देख नहीं पाती है। ओफो, आज फिर से मेरी इस देवरानी ने दरवाजा बंद कर दिया। ऐसे तो मैं कभी देख ही नहीं पाऊंगी कि आखिर में माजरा क्या है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन बहुत जोर से बारिश होती है और पायल कहती है, माँ जी देखे ना, बाहर कितना अच्छा मौसम है और बारिश भी हो रही है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अंजलि बहू को कह देती हूँ, वो बना देगी। अंजलि बहू, अरे ओ अंजलि बहू, यहाँ तो आना। जी सासू माँ। जाओ और जाकर हमारे लिए बढ़िया सी चाय और गर्मा गर्म पनीर प्याज और हाँ आलू गोभी के पकौड़े भी बना लेना। देवरानी जी, साथ में समोसे भी बना लेना। जी अच्छा जेठानी जी। अंजलि फटाफट से किचन में आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं पायल खिड़की से अंदर झांक कर कहती है, अच्छा हुआ था जो मैंने पहले ही खिड़की खुली छोड़ दी थी, आज मुझे सच पता चल ही जाएगा। इतने में अंजलि के मंत्र पढ़ते ही उसके 5 लंबे हाथ निकल आते हैं और पकौड़े बनाने लगते हैं। अच्छा, तो ये फंडा है। तो मेरी प्यारी देवरानी अपने 5 लंबे हाथों से सारा काम चुटकियों में निपटा लेती हैं। माँ जी जल्दी आइए माँ जी। अरे क्या हो गया बड़ी बहू, क्यों फटे ढोल की तरह बज रही है? माँ जी इधर नहीं उधर देखिए अपनी बहुरानी को। जैसे ही गायत्री अंजलि के 5 लंबे हाथों को देखती है, उसके बाकी के हाथ गायब होकर आम इंसानों की तरह 2 हाथ हो जाते हैं और दरवाजा खुल जाता है। तभी गायत्री और पायल अंदर आ जाती हैं। हाय रे मेरे लंबे हाथ, सासू माँ जेठानी जी, आप दोनों ने मुझे क्यों देख लिया? अब देखिए मेरे 5 लंबे हाथों का जादू खत्म हो गया। उनकी मदद से मैं अपने सारे के सारे काम सटाक से कर लेती थी। रो नहीं बहू, अगर इंसान मेहनत करे तो वो अपने 2 हाथों से भी 10 हाथों जितना काम कर लेगा। हाँ देवरानी जी, और आप चिंता मत कीजिए, मैं रसोई में आपका हाथ बटा दूंगी, पक्का। अब चलिए आपके 5 लंबे हाथों से बने पकौड़े खाते, वरना ये ठंडे हो जाएंगे। ये सुनकर अंजलि मुस्कुरा देती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मिलकर सारा काम हंसी खुशी से करने लगती हैं। अब अंजलि को 5 लंबे हाथों की जरूरत नहीं पड़ती।